ऐसे ही रहेगा। हाँ, हाँ मैं आज आपको देवीलाल पुरोहित जी से मिलाने जा रहा हूँ, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं। तो आइए चलिए सुनते हैं देवीलाल जी से। और मैं काफ़ी, मुझे इतना प्रसन्न हो रहा हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात मेरा हुआ है। सर, जितने भी आपने कार्य किए हैं जी। उसके बारे में चाहूँगा कि आने वाले 2 दिनों के बाद 15 अगस्त भी है और देश में कुछ ऐसी बातें भी चल रही, नेगेटिव चल रहा है। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए, आदिवासियों के लिए हमें समाज को जागृत करना, तो क्या कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद। मैं देवीलाल खेंगार जी पुरोहित। मैं बाल्यकाल से स्वयंसेवक हूँ 1984 से। और मैं कहना चाहूँगा ज़रूर भाई साहब आपको कि देश को अभी 15 अगस्त, 2 दिन के बाद 15 अगस्त आ रही है, तो हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा होना चाहिए, फहराना चाहिए अपने को। और एक स्वाभिमान है, हमें स्वाभिमान है देश के सभी नागरिकों को, भारतवासी सभी बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। तो हम सभी के साथ एक झंडा भी वंदन भी करेंगे, लेकिन उनके साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर एक डट के खड़ा रहेंगे। देश को परम वैभव की तरफ ले जाने के लिए सभी का प्रयास होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपको, आपने बोला कि विरोधियों की बातें तो होती रहती हैं। आप जो बोल रहे हैं कि विरोधी है, तो उनके जो है विरोधी कांग्रेस का जो है आज तो वो तो करते रहेंगे, लेकिन जब देश की बात आए तो पूरे समाज को, पूरे राष्ट्रवाद को एकदम परम वैभव के शिखर पर लेके जाना है। और ये सब बाधाएं सब नहीं डालना है। कुछ वो तो लोग उनकी बातें करना उनका काम है, लेकिन उसमें अगर जो देश की हित की बात आए तो अभी सभी को रहना है। जो फौजी है, तैनात हैं, अभी सभी भारतवासी अभी अपन नींद ले रहे हैं, चैन की नींद ले रहे हैं। तो कैसे ले रहे हैं? तो तैनात बॉर्डर पे वीर जवानों को सैल्यूट है, कि भारत भूमि के वीर सपूतों को सैल्यूट है। आज के दिन हम जरूर याद करेंगे। और आपको भी अवगत करवाना चाहता हूँ कि आदिवासी झुकी झुपड़ियों में रहने वाले बच्चे को हम प्रात्यक्षिक सिखाते हैं, तलवारें सिखाते हैं, दंड सिखाते हैं, लेजिम सिखाते हैं। और जो ग्राउंड लेवल के जो खेल हैं वो भी जरूरी है। जो ग्राउंड लेवल के खेल हैं वो लुप्त हो रहे हैं, तो लुप्त नहीं होना चाहिए। कबड्डी है, खो खो है, वॉलीबॉल है, लंगड़ी है, गिल्ली डंडा है, वो जागरूक होना चाहिए। तो लोगों को मालूम पड़ेगा ये भी कोई खेल है। लोगों को, नवी युवा पीढ़ियों को ये मालूम होना चाहिए कि ये खेल भारत के सभी जगह पे, हर स्कूलों में होना चाहिए, हर मैदान पे होना चाहिए। जो भारत के मैदान में, जो स्कूलों में, जो ग्राउंड लेवल के जो मैदान हैं, उस मैदान में ओतप्रोत हुआ यानी भारत की मिट्टी लगी हुई पूरी मदन में, तो वो व्यक्ति कभी पीछे नहीं हट सकता है। चाहे कोई भी फील्ड हो, IAS की तैयारी कर रहा हो, UPSC की तैयारी कर रहा हो, डॉक्टर की तैयारी कर रहा हो, इंजीनियरिंग कर रहा हो, कोई भी बच्चा लड़का हो, तो मैं आज भारतवासियों को, पूरे देश को संदेश देना चाहता हूँ। क्यों कि जो तीर कामठे वाले जो आदिवासी पहाड़ी विस्तार में हैं, वो बच्चे भी कच्चे फल खा के 3-5 सेकंड में सीधा ऊपर झाड़ पे चढ़ जाते और नीचे आ जाते तुरंत। तो वो एक कितनी स्टेमिना है। वो बीमार नहीं तो उनको कोरोना कुछ नहीं कर पाया। कोरोना काल में भी हमने सेवा की है, तो वहाँ पे कुछ नहीं कर पाए, वो किसी को कोरोना नहीं हुए। और वो तरवैया है, लड़ाकू है। कहने का मतलब जो पानी बहाव है, बाढ़ आ रही है, उनमें से भी अगर तैरना सीखना है, सभी स्टेप बाय स्टेप आगे सीख जाते हैं। और बच्चों की जो हुनर है, जो गुणवत्ता है शिक्षा की, ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन आदिवासी पहाड़ी में सभी को मैं अवगत करवाऊँ, केशव शिक्षण संस्थान हमारी और सभी संस्थाएं जो काम कर रही हैं, एकजुट मिलकर काम कर रही हैं। तो हमारे साथ ब्रिगेडियर AK सिंह, कर्नल विक्रम बहादुर सिंह जी, मेजर जनरल शेखावत साहब, ये सब हमारे से जुड़े हुए हैं। और नरपत सिंह जी राजपुरोहित, मेजर जनरल रिटायरमेंट, वो भी जुड़े हुए हैं। रतन सिंह जी राठौड़ तुरा, ऐसे ऐसे कहीं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो योद्धाओं जरूरत है, जो उनकी आमदनी आती है उसमें से लगाते हैं, भुगतान करते हैं, तो उसमें बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बड़ी पूरी टीम है। और हम एक खुशी है
कि मैं हमारा जीवन सफल करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जितना समय देंगे समाज सेवा में देंगे तो हम 100% आगे बढ़ेंगे। ऐसा मैं ही नहीं, कहीं व्यापारीगण, क्या ही मित्रोगण, प्रवासी बंधु, कहीं जभी जो राज्य से सब आते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में आते हैं। मेरा कर्मभूमि गुजरात है, राजस्थान गुजरात बॉर्डर का, लेकिन मेरा जन्मभूमि वहाँ है, लेकिन कर्मभूमि मुंबई महाराष्ट्र में। तो मैं भी कुछ इस देश के लिए कुछ करूँ और देश के लिए कुछ कर मिट के 100% रहेगा। जीवन तो जीते ये लोग, पैसा कमाते हो चले भी जाते हैं, लेकिन हमारा एक जीवन सफल बनाने का प्रयास करेंगे। लोग हम कहीं दूसरे को काम आ सकें, कहीं दूसरे को। अभी साहब ने बताया कि राम जन्मभूमि में कैसे पहुँचे, तो बस सेवा के माध्यम से पहुँचे, जो लोगों को आशीर्वाद से पहुँचे। हम अयोध्या में राम मंदिर बने और हम हवन बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और प्राण प्रतिष्ठा में सहभागी होने का हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम वहाँ पे भी सबरी बाई के बोर लेके गए थे, आदिवासी पर तीर कामटा और राम धनुष बाण भी लेके गए थे। वहाँ पे भी मेरी बाइट हुई थी, तो लोग भी जानते कि देवीलाल पुरोहित आप भाग्यवान हो। मैं नहीं, सब आप पूरे भारतवासी भाग्यवान हो। मैं तो एक समाज की, आपकी पाँव की रज हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो कोई छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। लेकिन मैं कभी भी आप सभी को, मानवतावादी सभी हिंदू बंधु, सभी जनों को, सभी भारतवासियों को मैं बोलना चाहता हूं कि आप भी समय निकालिए और जाइए और देश के लिए काम करिए। और अभी 15 अगस्त आ रहा है, तो हम मिलजुल के सब पूरा 15 अगस्त का मनाएंगे, पूरा डट के खड़ा रहेंगे। और जहाँ जहाँ मेरा प्रवास है, बड़गांव राजस्थान में भी मैं चीफ गेस्ट के रूप में जा रहा हूँ, तो वहाँ पे भी फ्लैग होस्ट हो रहे हैं, तो वहाँ एक हुंकार भर के आएंगे ज़रूर। तो आपको सभी को अवगत करवाना चाहता हूँ, आप पत्रकार, आपको भी मैं मीडिया के माध्यम से अवगत करवाना चाहता हूँ कि आप जैसे विद्वान व्यक्तियों की ज़रूरत है, आवश्यकता है। मेरे साथ में आज कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब मनोज कुमार सिन्हा थे, तो उन्होंने भी वक्तव्य में बताया कि देवीलाल जी, आप जैसे निडर व्यक्ति की आवश्यकता है। मैं तो कुछ एक समाज के लिए कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम काला कफन साथ में लेके घूमने वाले हैं, कभी भी मौत आए तो मौत ले लेंगे। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। जय हिंद। आप बोलो। और पुरोहित साहब, लास्ट क्वेश्चन है कि आज की हमारी युवा पीढ़ी जो है रोमांस में ज़्यादा पड़ी है और अपने जो वरिष्ठ हैं, माता पिता हैं, और भी उनकी बातों का अनुसरण नहीं करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि उनको एक आप मार्गदर्शन दें। और मोबाइल तो जिसलिए बना था उसका यूज़ तो हो नहीं रहा है, कुछ और ही बातों में लोग, बच्चे लोग आज की जनरेशन यूज़ कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? मोबाइल में होने नहीं, मोबाइल से दूर रहना चाहिए, मोबाइल से दूर रहना चाहिए 100%। क्योंकि लव जिहाद के मामले इतने आ रहा है, मत पूछो बात कि हिंदू लड़कियां, हिंदू बेटियां लव जिहाद में फंस रही हैं। और ऐसे नहीं फंसनी चाहिए, तो अपने को घर से तैयारी करनी पड़ेगी और महाभारत पढ़ो, रामायण पढ़ो, अपने अपने ग्रंथ पढ़ो। तो हजारों साल से जो अपने और छिपाया गया है, जो इतिहास में इतिहासकारों ने जो छिपाया गया अपना का जो लीगल है वो तो दिया नहीं है। इसीलिए आपको भटकनी नहीं चाहिए, अपनी हिंदू संस्कृति से भटकना नहीं चाहिए। आप कभी भी जीवन के अंदर जो, अगर माता पिता का, और भारतीय संस्कृति सबसे बड़ी संस्कृति है, हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है, हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है। आप आगे से आगे कैसे भी करके लोगों को जोड़ना है और लव जिहाद के बारे में नहीं आना है। आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि कॉलेज के आजू बाजू में लड़के लोग मोटरसाइकिल लेके कुछ नहीं स्टाइल मार के घुमाते हैं और फेसबुक के माध्यम से फ्रेंडशिप बनाते हैं। तो ये अपने इस चक्कर में नहीं आना है। कई लड़कियां फंसती हैं। मैंने खुद ने 13 बच्चियों हिंदुओं की लड़की को वापस लाया है, ये मैं दावे के साथ, ठोस के पुरावे के साथ बोल सकता हूँ मैं। और मेरे साथ संगठन पूरा खड़ा है, विश्व हिंदू परिषद खड़ा है, सभी संरक्षक बंधु बजरंगी खड़े हैं। तो हमें कुछ किसी से डर नहीं लगती है। हमारे साथ कभी भी किसी भी जात का डर नहीं है और हिंदुओं के, हिंदू धर्म के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। और मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूँ, बहन बेटियों को अवगत करवाना चाहता हूँ, माताओं को, मेरी रंग रागिणी मातृशक्ति को याद करना चाहता हूँ कि कराना चाहता हूँ कि आप ऐसे बहकावे में मत आइए और आपके ख्वाब तो दिखा देंगे। क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं,
पादरी लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं और मुस्लिम लोग जो लव जिहाद के मामले में फंसा है तो उस अपने में बात मत आइए, किसी का फेसबुक वाला में मत, क्योंकि मोबाइल में आते हैं, वीडियो में आते हैं कि कितनी लड़कियां फंस चुकी हैं, कितनी लड़कियां फंस जाती हैं। तो ये फंसनी नहीं चाहिए, अपनी बहन बेटी हिंदू संस्कृति के धर्म से भटकनी नहीं चाहिए। और मंदिर में जाना होगा, तिलक लगाना होगा, दुपट्टा पहना होगा, कम कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पूरे कपड़े अपने वेश भारतीय संस्कृति के पारंपरिक वेश पहनना चाहिए। आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि परंपरा टीका लगाना चाहिए। कैथलिक स्कूल में क्या है, कैथलिक स्कूल में राखी नहीं बांधने देंगे, तिलक नहीं करने देंगे, ये भी है। तो अपनी जो भारतीय स्कूल है उसमें जाइए। आप कैथलिक स्कूल का मेरा बेटा वो स्कूल में पढ़ रहा है, मेरा बेटा वो स्कूल में पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। राम नतिम केशव सृष्टि भाईंदर में भी इसकी स्कूल है, ऐसी कहीं मराठी स्कूल है, गुजराती स्कूल है, माध्यम जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें पढ़ाए, उसमें भी बहुत अव्वल नंबर IAS IPS बनते हैं लड़के लोग, बच्चे लोग। लेकिन संस्कार जरूरी है, अति आवश्यकता संस्कार की है। आप संस्कार में आगे बढ़ना है, संस्कार के साथ माता पिता का आदर करना है, भाई बहनों का आदर करना है, वडीलों का आदर करना है। और भारत देश के जो गणपति जो हो या कुछ भी माता जी है, मातृ शक्ति है, भारत माता है, उनके हाथों में तलवार थे, त्रिशूल थे, कुछ ना कुछ शस्त्र थे। इसीलिए ज़रूरत पड़े तो तलवार भी हम साथ में रखेंगे, ज़रूरत पड़ी तो सभी रख सकते हैं। क्यों कि धर्म को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो सभी लोग तैयार होगा। मैं अकेला ही नहीं, पूरे भारत के सभी। भारत कब विश्व गुरु बन सकता है? भारत विश्व गुरु तब होगा कि सब हम डट के खड़े रहेंगे, तो परम वैभव की शिखर पर लेके जाने का प्रयास करेंगे सभी को। और सभी मातृशक्ति भाई बहनों और वीर के योद्धाओं को, सभी समाजगण बंधुओं को, सतीश कौम के समाज बंधुओं को मैं अवगत करवाना चाहता हूं कि आप जुड़े रहिए, संघ की शाखा में जाइए। अभी 100 साल पूर्ण हो रहे हैं, 100वां साल विजयादशमी के दिन हो रहा है, तो उस सभी का भागीदारी होगा, सबका भी आपका आहुति होगा। जहाँ पे भी शाखा लगती है वहाँ संघ की शाखा में जाइए, आपका योगदान बड़ा योगदान होगा वो भी, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो काम कर रहा है वो सभी स्तर पर, भूकंप हो, प्लेग हो, पहाड़ हो, कहीं पर भी स्वयंसेवक पहले पहुंच जाता है। कुछ देश पे आफत आती है तो पहले स्वयंसेवक पहुंचते हैं। इसीलिए मैं आपको, देश के जवानों को सैल्यूट करता हूं कि आपकी इतनी कड़कड़ी ठंडी हो, गर्मी हो या बारिश हो, लेकिन आप तैनात हैं। इसीलिए सैल्यूट को मैं करता हूं, आपको बारंबार नमन करता हूं, कोटि कोटि अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।